नमस्कार, मैं हूँ शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। बेसब्री से इंतजार होता है भारत और पाकिस्तान के मैच का, पूरी दुनिया का को, भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को। लेकिन इस दफा एशिया कप का ये बहु प्रतीक्षित मैच एक विवादों में, सियासत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जहां भारत की तरफ से ये कहा गया था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, उसके बाद हर तरह के राजनयिक और अन्य संबंध भारत ने पाकिस्तान के साथ तोड़ दिए थे। लेकिन आज एशिया कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होने जा रहा है, तो इसमें कई तरह के बाइकॉट और बहिष्कार देखे जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर कि आप बीसीसीआई ऐसा कैसे कर सकती है कि जिनके साथ हमने हर तरह के संबंध तोड़ दिए, उनके साथ कैसे मैच सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम अपने पैनल से के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे पैनल में हमारे द फेडरल देश के अभिषेक रावत हैं, जो सियासी मामलों के अच्छे जानकार हैं, और ललित राय जी हैं, जो विदेशी मामलों के अच्छे से जानकार हैं। तो आज इस जो महामुकाबला आज रात 8 बजे से खेला जाने वाला है, उस पर हम गहराई से सोचेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों इस तरह की सियासत हो रही है। क्या क्रिकेट में, क्या मैच में इस तरह की सियासत को घुसाने की जरूरत है या नहीं। पहला सवाल ललित जी से मेरा। ललित जी, आपको क्या लगता है कि जो ये जो आज के मैच में इस तरह से सियासत हो रहा, बहिष्कार हो रहा है, क्या खेल में इस तरह का को राजनीति के साथ मिक्स करना सही है या नहीं? शेखर, देखिए कि खेल जो है ना, वो एक ऐसी भावना होती है कि जिसमें दुश्मनी भी भुला दी जाती है। जी। खेल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो फिजिकली जो प्लेयर्स होते हैं उनको स्ट्रांग तो बनाती ही बनाती है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि एका की भावना, खेल के पीछे का जो मूल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी कुछ आपके मन के अंदर कड़वाहट है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें क्या है कि जब दो टीमें, दो आपस में लोग जो है खेल के मैदान में टकराते हैं, तो उसका मकसद होता है, जीत ही होता है। लेकिन वो जीत जो होती है उसमें कोई भाव, नेगेटिव भाव नहीं होता है, नकारात्मक भाव नहीं होता है। तो खेल जी। का तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते रहे हैं वो आज की बात नहीं है। कि रिश्तों में जो उतार चढ़ाव है वो पहलगाम अटैक के बाद खराब हो गया या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने एकदम न्यूनतम स्तर पर है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उतार चढ़ाव जो है 1947 से ही चल रहा है, जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक मुल्क बना। ये बात अलग है कि समय समय पर उसमें उतार चढ़ाव परिवर्तन होते रहे। लिहाजा बावजूद उसके आप देखेंगे कि 1965 में लड़ाई हुई, 1971 में लड़ाई हुई, 1999 में लड़ाई हुई, उसके बाद उड़ी अटैक है, उसके बाद पठानकोट है, उसके बाद आपका अनंतनाग, पुलवामा जो है। तो घटनाएं बहुत सारी होती रही, लेकिन फिर भी उसमें दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी नरमी आई, बावजूद जो है क्रिकेट का खेल जो है वो चलता रहा। आज एशिया कप 2025 जब 14 सितंबर को मैच होना है, तो इसके पहले से बाइकआउट जैसे प्रसंग सामने आए कि आखिरकार ये पड़ोसी मुल्क है, और वही पड़ोसी मुल्क है जो 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के लिए कहीं न कहीं ऐसे संगठन जिम्मेदार रहे, जो पाकिस्तान में ही उनका पालन पोषण हुआ। और आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भी उसके लिए ही रिटेलिएट किया गया, और उसके पीछे मकसद यही था कि आतंकी तंजीमों को तबाह किया जाए। तो एक स्वाभाविक सा सवाल तो उठा कि आखिरकार एक देश जिसके साथ जब भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अ, खून और उसके बाद और पानी एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं ये रिश्ता इस तरीके से कायम नहीं कर सकते, तो आखिरकार खून और खेल के बीच में रिश्ता क्या हो सकता है। और जी। सबसे बड़ी बात है शेखर, कि इससे पहले भी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई गई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये मैच है उसको रद्द करने बिल्कुल, की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल में उस पर हियरिंग से इनकार किया और एक साथ टिप्पणी की कि ये खेल है और खेल को खेल भावना के हिसाब से देखा जाना चाहिए। तो बावजूद उसके क्या है कि सियासी हल्के में भी अब है वैसी आप देखेंगे कि इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत की तरफ से डेलीगेशन गए विश्व के अलग अलग देशों में भारत के पक्ष जी। को रखने के जी। लिए, तो ओवैसी उसमें मुखर वक्ता के तौर पर आए। और खासतौर से ओवैसी का जो रूप रंग दिखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अपने आप में अलहदा था, अपने आप में अलग था कि एक ऐसा शख्स जो लगातार मोदी सरकार की मुखालफत करता है, वो इस विषय पर पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में खड़ा है।
आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ जो है दो दो हाथ करने को तैयार है, वो इस तरह की भाषा, इस तरह के विचार को रखता है। और वही ओवैसी कहते हैं कि आखिरकार पैसा ज्यादा, मतलब पैसा बड़ा या जान की कीमत। वो यही कहते हैं हम्म, कि पहलगाम में जो 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, और बीसीसीआई हम्म, जो कह रही है कि उसको 2000 करोड़ या 3000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो ये देखने और समझने वाली बात है कि 2003 हजार करोड़ ज्यादा है, या 26 निर्दोष पर्यटकों की जान, उनकी जान की कीमत ज्यादा थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इस पर पूरी तरीके से अब सियासत भी गर्म है। वैसे आप देखेंगे कि अभी तक की जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, उसमें यह तय है कि मैच अपने तय समय के हिसाब से भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। फिर भी हिंदुस्तान में इसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है। जी शेखर। अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक जी, जैसे कि ये कोई दो बायलैटरल मैच नहीं है, ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। जैसे कि आईसीसी और एसीसी का जब मैच टूर्नामेंट होता है तो उसमें पार्टिसिपेंट लेना ही पड़ता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एससीओ समिट हुआ था, तो वहां पर को भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी थे, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ थे। तो जब एशिया क्रिकेट काउंसिल ये मैच करवा रहा है, तो उसमें भारत को तो रहना ही होगा, वरना एक इंटरनेशनल पर एक भारत की छवि पर धक्का तो लगता है। तो आपको लगता है कि हमको वो जो पहलगाम अटैक था, जो उससे पहले भी जो आतंकी घटनाएं प्रायोजित थी पाकिस्तान की तरफ से, उनको भुला के हमें खेलना चाहिए था या फिर बहिष्कार करना चाहिए था? जी। देखिए शेखर, ये जो सवाल है इसका पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जी। आप देखेंगे हमेशा स्पोर्ट्स स्पिरिट की जब बात होती है तो वो खेल भावना जो होती है वो सबसे अलग होती है। और जैसा ललित ने भी कहा कि खेल जो है एक ऐसी चीज है जो आपकी कटुता को भी खत्म करने में काफी सहयोग करता है। खेल के अंदर मित्रता या फिर दुश्मन जो है, शत्रुता, वो मायने रखते नहीं है, क्योंकि खेल एक ऐसा मंच होता है जो एक प्लेटफॉर्म देता है दोनों ही तरीके के लोगों को, यानी मित्र को भी और शत्रु को भी, कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक साथ जो है शामिल होइए उस खेल में। तो क्रिकेट भी आप ये जो मैच है इसको इसी तरीके से देखें। रही बात कि ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो देखिए जो भावना है वो एक अलग चीज होती है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम अटैक हुआ, जाहिर तौर पर पहलगाम अटैक जो है वो काफी बड़ा एक निशंस हत्या हुई 26 लोगों की, और खास तौर पे वो भी तब जब धर्म पूछकर जो है उन हत्याओं को जी। अंजाम दिया गया। उसके बिल्कुल। पीछे भी मकसद पाकिस्तान का यही था कि देश का जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ा जाए। यही वजह रही कि स्पेसिफिक ये पूछा गया कि हिंदू हो या मुस्लिम हो। अ, अ, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया, और जो देखिए आतंकी हमले का जो जवाब होना चाहिए वो जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लेकिन जो ये क्रिकेट मैच है, जैसे आपने भी बताया कि ये एशिया जो क्रिकेट एशिया की काउंसिल। तरफ से जो जितनी भी टीम्स हैं उसमें शिरकत कर रही हैं, और जी। इंडिया और पाकिस्तान भी एशिया का हिस्सा है, और वो काफी प्रमुख टीमें हैं एशिया की अगर बात करें क्रिकेट में। तो दोनों ही टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं और आज दोनों आमने सामने खेल रही हैं। आप इसे अगर युद्ध ही मान के चल रहे हैं तो आप इसको खेल का युद्ध समझे, और ये समझे कि जो जीतेगा जाहिर तौर पर उसके देश का नाम रोशन होगा। और रही बात राजनीति की, तो देखिए राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी हो जो विपक्ष में रहता है उसको विरोध करने का बहाना चाहिए। अगर आप पहले की बात करेंगे, जैसे ललित ने भी बताया कि चाहे 71 का युद्ध हो या आज़ादी के बाद भी जब नेहरू जी का समय था, तो हम्म, जो एशिया गेम्स हुए थे उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया के जो खिलाड़ी थे वो आमने सामने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उन्होंने भी। और उसके बाद भी कई मैच हुए हैं। आपको याद होगा कि मुंबई में एक इंडिया पाकिस्तान का मैच था, शिवसेना ने विरोध किया था, उस समय बाला साहब ठाकरे होते थे, और पिच को खोद दिया गया था। वो दिन तो है, बिल्कुल राजनीति बिल्कुल। राजनीति जो है वो हमेशा चलती आई है, और खास तौर पे जब जो विपक्ष होता है उसको एक बहाना चाहिए होता है कि केंद्र में सत्ता में जो काबिज है उसका विरोध किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी बात चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि आईसीसी के अध्यक्ष अमित शाह के बेटे हैं हम्म, और वो मैच को बढ़ावा दे रहे हैं।
पैसा भी आ गया है, लेकिन बीसीसीआई की अगर आप बात करेंगे तो उसके जो अभी अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष का कार्यभार देख रहे हैं, वो राजीव शुक्ला हैं, वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा मतलब राजनीति का मंच होना नहीं चाहिए, विषय होना नहीं चाहिए। जो हमारी भावनाएं होती है वो जाहिर तौर पे वो अलग है, जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं पहलगाम को लेकर वो अलग है, लेकिन ये जो मैच है ये मैच जाहिर तौर पे खेल भावना का एक मंच है और इसे खेल की तरह ही लेना चाहिए। और इसे भी आप ये समझिए कि दोनों टीमें अपना, मुझे लगता है सबसे बेस्ट, वर्ल्ड कप से भी ज्यादा बड़ा मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, चाहे वो साधारण ही मैच किसी क्यों भी ना हो, फॉर्मेट में खेला जा रहा हो, बिल्कुल। किसी फॉर्मेट पे खेले जाए, और चाहे वो बिल्कुल साधारण हो उसमें मतलब जैसे ये अभी सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल मैच नहीं है, लेकिन फिर भी इतना रोमांचक मैच है क्योंकि दोनों ही टीमें, दोनों ही देशों की जो शत्रुता है वो बहुत कट्टर है और प्रतिद्वंदिता शुरुआत से चली आ रही है। और इसी वजह से ये मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप समझिए कि अगर इंडिया अगर मैच से बाहर होती है तो अगर मैच नहीं खेलना चाहती है तो जाहिर तौर पे इंडिया का इसमें जो है पूरी सीरीज में नुकसान होगा। और ऐसे ही पाकिस्तान का है, जो हम बात कर रहे हैं कि विरोध जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी वहां के लोग शायद इस चीज को लेकर एक ये टॉपिक छिड़ा होगा कि हम इंडिया के साथ क्यों खेले। तो राजनीतिक हलकों की अगर हम बात करेंगे वहां पे इसी तरीके की चर्चाएं चलेंगी। और सबसे अहम बात आप देखेंगे कि एशिया कप फाइनल में अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान आज तक नहीं भिड़े हैं। तो ये सब भी आप देखेंगे कि इसलिए ये जो आज का मैच है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखना यही होगा कि इसको जो हमारी जनरल पब्लिक है वो कैसे लेती है, क्योंकि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तो अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। आप ये देखेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो सिंदूर नाम के पीछे भी राजनीति हुई हमारे देश में। फिर जब इस ऑपरेशन को होल्ड किया गया या हम कह रहे हैं कि सीज फायर का जब निर्णय लिया गया तब भी राजनीति हुई है और अब भी राजनीति हो रही है। जी। ललित जी, लेकिन जैसे कि बयान आए जो पहलगाम में जो जिन लोगों की हत्याएं हुई, नृशंस हत्याएं हुई, उनकी जो विधवाएं हैं, उनके बयान आए कि इस तरह की जो मैच है इस बीच नहीं होने चाहिए। कई कई यूथ, कई लोगों का भी ये मानना है भारत के कि जब इस तरह की तनातनी पाकिस्तान के साथ चल रही है, पाकिस्तान बाज नहीं आता अपने नापाक हरकतों से, उसके बीच ये खेल क्यों? वहीं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी इंडिया पाकिस्तान मैच बाइकॉट ट्रेंड कर रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? शिखर, देखिए क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, जो आप देखेंगे कि करीब 194 ऐसे देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के हिस्सा हैं। और क्या होता है कि दो व्यक्तिगत लोगों के बीच में जब गर्मा गर्मी या नरमी गर्मी जब होती रहती है तो उनका अपना मसला होता है, लेकिन दो देशों का जो मसला है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी हर एक देश की किसी न किसी तौर पर किसी न किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर होती है। और रिश्तों में जो खटास होते हैं वो भी चलता रहता है, कभी नरमी है कभी गर्मी है। तो स्वाभाविक है कि जैसा कि आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में भी ये इस बात को कहा था कि सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा होता तो शायद इस तरीके से खून और जल, पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, तो शायद खून और उसके बाद खेल दोनों एक साथ नहीं होते। लेकिन चूंकि ये मसला ये है कि इसमें केवल भारत और पाकिस्तान के अतिरिक्त भी देश हैं, वो भी इसमें शामिल है, तो लिहाजा एक तो पहले जो इसकी कानूनी पक्ष एक बनता है वो यही बन जाता है, एक वैधानिक जो पक्ष बनता है वो यही होता है। आप देखेंगे कि पीछे वाला भी जो मैच हुआ उसमें भी अब जो भी पाकिस्तान की सरजमी पर मैच खेले जाने थे वो एक भी मैच भारत ने नहीं खेला, बल्कि वो सब दुबई में खेला और अलग अलग टीमों को दुबई जाना पड़ा। तो आप ये देखिए कि वो ठीक है, बेशक वो घटना जो है वो पहलगाम के अटैक के बाद ही एकदम हुई थी, लेकिन फिर भी क्या था जो है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो एक व्यवस्था बनी हुई है, खेल की अपनी एक व्यवस्था बनी हुई है, भारत ने उसका सम्मान किया। यद्यपि भारत की तरफ से ये कहा गया जो है कि पहलगाम का जो अटैक था जो है उसकी जितनी भी मतलब लानत मलानत की जाए जो वो कम है, और उसका आप देखेंगे कि उसकी कार्रवाई भी ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर आई, तो भारत का नजरिया एकदम साफ था। ये बात सही है कि 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई, तो मन के अंदर वो गुस्से का जो भाव है उन परिवारों को है और देश को भी है। आज भी ये लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन
एशिया कप का फॉर्मेट अगर आप देखिए तो 1984 का वो साल है जब एशिया कप जो है वो प्रैक्टिस में आता है। तो ऐसी नहीं है कि ये कोई नया इनिशिएशन, कोई नया इनिशिएटिव किया गया है खेल के मैदान पर, ये 1984 से शुरू हो रहा है। तो इसका पक्ष ये भी है, इसीलिए आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब तत्काल हियरिंग की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यही आधार दिए और आधार देते हुए उसकी हियरिंग को टाल दी, तत्काल सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई खेल है, खेल को खेल भावना के हिसाब से देखा जाना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है स्वाभाविक तौर पे कि ऐसे पक्ष जो कि पीड़ित हैं या ऐसे पक्ष जिनके अंदर ऐसा लगता है कि देश प्रेम जो है मतलब हिलोरे मारता है और ये एक ऐसा समय है कि जो पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, तो बेशक उनकी भी भावना का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब आईसीसी कोई भी टूर्नामेंट जिसमें मोर देन बाइलैटरल के बजाय जो उसमें मल्टी मतलब नेशंस हैं जो कि गेम को खेल रहे हैं, तो उनके साथ उनका जवाब क्या? सवाल है कि जैसे हांगकांग का उठा के रख लीजिए जो है, तो आखिरकार उसमें भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई तनातनी है तो उसमें उनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। तो इस लिहाज से भी जो है कि भाई हम आपसी झगड़े में किसी तीसरे के भी इंटरेस्ट को सफर करें, यह बहुत सही नहीं है। और भारत नहीं का लेकिन जो भारत की जनता है, जो मारे गए जो लोग, उनकी विधवाओं का कहना है, उनका कहना है उन्होंने औरों के साथ मैच खेलने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के साथ मैच है उनके साथ नहीं खेला जाना चाहिए। देखिए क्या है कि ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि जो रोष है, जो गुस्सा है, जो दर्द है, उसका उद्गार है। और भारत का जो सेंटीमेंट है वो दर्द, गुस्से का उद्गार ही है। लेकिन स्वाभाविक है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक फॉर्मेट है, जिसमें एक गेम जो है चल रहा है और उसमें एक व्यवस्था बनाई गई है। अब सोचिए कि एक प्रारूप बना है, अब उस प्रारूप में क्या है कि आप कोई इमीडिएट कोई चेंज करते हैं तो निश्चित तौर पे क्या है कि उसमें सारे जो आगे वाले जो मैचेज हैं वो सफर करते हैं। तो एक बड़ी चीज है कि शायद एक बड़े खेल के इंटरेस्ट में, जैसा कि मैंने कहा कि खेल भावना एक ऐसी भावना होती है कि जिसमें क्या है कि ना कोई अपना है ना कोई पराया है। खेल के कुछ सर्टेन नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। उस रूल्स, रेगुलेशन और नियम पर खेल आगे बढ़ता है। तो शायद बीसीसीआई ने, आईसीसी ने ये सोचा जो है कि खेल को खेल की तरह ही लिया जाए। और उसके बाद खेल के मैदान में भी अब देखिए एक भावना ये भी समझिए कि जंग के मैदान में भारत ने किस तरीके से पटखनी दी। इरादा जो है आतंकी संगठनों को तबाह करने का था, लेकिन जब पाकिस्तान की फौज ने कुत्सित प्रयास किया तो किस तरीके से भारतीय फौज ने उनके एयर बेसिस को तबाह कर दिया। तो मतलब जंग के मैदान में भारत ने यह दिखाया कि पाकिस्तान बहुत पीछे है। और अब खेल के मैदान में भी एक मौका है जिसमें भारत ये दिखाए, भारत ये बताए, दर्शाए कि यहाँ भी हम आपको, तुमको पीट सकते हैं, तुमको जो दहल सकते हैं। तो कुल मिला करके ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय एक पक्ष को आप देखिए, भारतीय सरकार के पक्ष को देखिए या बीसीसीआई के पक्ष को देखिए, तो शायद आप ये कह सकते हैं कि उस भावना के साथ जा रहे होंगे कि जिस तरीके से भारत की फौज ने पाकिस्तान को बता दिया कि तुम बहुत पीछे हो, ठीक उसी तरीके से बीसीसीआई भी यह संदेश देना चाहती हो कि भारत की टीम भी जो है तुमसे बहुत आगे है, यहाँ भी तुम रगड़े जाओगे, रौदे जाओगे। हाँ, चलो ललित जी का कहना है कि हमने बॉर्डर पे तो अपनी ताकत का मुजाहरा किया ही है, आज हम खेल के मैदान में भी दिखाएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। अभिषेक जी, जैसे कि एक दो दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीजें आ रही थी कि सीट्स काफी खाली रहेंगी बिकॉज ऑफ ये बाइकआउट हो सकता है, बाइकआउट के चक्कर में इस बार टिकटें नहीं बिकी हैं। और दूसरी तरफ ये भी आ रहा था कि काफी महंगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच है, उस मैच को देखने के लिए लोग ब्लैक्स में भी टिकट खरीदते हैं, मिलते नहीं है। लेकिन इस बार काफी टिकटें बिकने से रह गई। क्या वो टिकटें महंगी थी इस वजह से रह गई, या ये बाइकआउट का की वजह से ये सीटें खाली रह गई? तीसरी वो चीज कि क्या जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं वो भी रात को टीवी से चिपक के मैच देखेंगे, ओटीटी पे मैच देखेंगे? देखिए अभी की अगर जो माहौल है अगर उसको हम देखें और जो टिकट बिक्री की बात है, तो टिकट बिक्री का जो आंकड़ा है देखिए उसके अकॉर्डिंग तो टिकट पूरी तरीके से नहीं बिक पाई है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। लेकिन उसकी वजह दोनों ही हो सकती है, उसका कॉस्टली होना भी हो सकता है और प्लस सेंटिमेंट्स मुझे लगता है वो थोड़े हावी हैं, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है और वो भी दुबई जैसे शहर में जब होता है तो भी आप देखेंगे स्टेडियम खचाखच भरा होता है। और इंडिया पाकिस्तान की तरफ से दोनों ही मुल्कों के जो लोग हैं, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा था, वो देखा था नजारा कि बिल्कुल जगह नहीं थी काफी। बिल्कुल। तो इसलिए
लेकिन पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तनाव अभी भी बरकरार है, तो मुझे लगता है कि जहां तक है शायद सेंटिमेंट्स अभी काफी ताजा भी हैं, और उनको ये भी एक अलग लग रहा है कि आखिर कैसे इस मैच के लिए जो है सरकार की तरफ से भी अनुमति दे दी गई है। एक तरीके का जो वो नैरेटिव है वो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं जगह बना चुका है। लेकिन टीवी स्क्रीन की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद लोग बाग घर पर रहकर तो ये मैच देखेंगे ही, और शाम के समय आपको सड़कों पर भी इसका जो है एक उदाहरण भी देखने को मिलेगा कि आज संडे है, जैसे लोग बाग हाँ। आउटिंग पे जाते हैं, लेकिन इस मैच को लेकर मुझे लगता है कि सड़कें भी वीरान ही महसूस होंगी शाम को। जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है कुछ देर बाद वो शुरू होगा। और रही बात लोगों की, जैसे कुछ एक कोई कांग्रेस महिला नेता है, उन्होंने कहा था मैं टीवी की स्क्रीन अपनी फोड़ दूंगी अगर मैच ये आया तो। लोगों ने अलग अलग तरीके की अपनी बातें कही हैं, खासतौर पर राजनीतिक दलों के लोगों ने। उनका जो अपना कहना है वो जाहिर तौर पर उनका राजनीति को वो फ्रंट पे आगे रख के चल रहे हैं, और वो भी अपना एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं लोगों के बीच में, देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, आप भी बहिष्कार कीजिए। और अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली यूनिट में भी एक जो है एक मार्च निकालने का तैयारी चल रही है, जिसमें महिलाएं हिस्सा लेंगी और वो सिंदूर लेकर आएंगी। तो हर राजनीतिक दल जो है अलग अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, उनको एक मौका मिला है सत्ता का विरोध करने का, और वो उसमें चूकना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी है, मुझे लगता है कि भारत, अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो दोनों ही मतों के जो लोग हैं आपको इसमें मिल सकते हैं, जो एक सोच रख रहे होंगे कि नहीं ये मैच होना ही नहीं चाहिए, और कुछ लोग होंगे जो ये कहते हैं कि नहीं, खेल भावना एक अलग भावना होती है, और इसका दोनों देशों की जो दुश्मनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो इसी मंशा से देखेंगे कि आज कौन जीतता है आज के मैच में, या आज का ये जो खेल युद्ध होने वाला है इसमें कौन विजयी बनकर निकलता है। वो इसको लेकर जो है उनके अंदर उत्साह होगा। तो जाहिर तौर पे अब शाम में क्या माहौल होगा वो शाम को ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो दर्शकों की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे भी लगता है कि पक्ष में जो देखना चाहेंगे मैच वो लोग उनका ज्यादा होगा कि वो देखना चाहते हैं भारत पाकिस्तान का मैच। ललित जी, अब जैसे कि आपने एक बार भी एक बात कही थी कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो हजारों करोड़ रुपए दांव पे लगे रहते हैं, चाहे वो काफी दोनों ही देशों के, चाहे वो पीसीबी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, या बीसीसीआई हो, दोनों ही जो क्रिकेट एजेंसियां हैं काफी मुनाफे में रहती हैं काफी, क्योंकि ये चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर टीवी में दिखाया जाता हो या फिर वो टिकटों की बारी हो, हर चीज में काफी मुनाफा होता है। तो आपको लगता है कि पैसे जहां पर को पैसों की बात आती है वहां जो ये दुश्मनी है, सियासत है, वो हल्की पड़ जाती है? म्यूट है आपका ललित जी। शिखर, निश्चित तौर पे पैसा तो एक ऐसा विषय है कि जिसको कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है, चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे असामान्य व्यक्ति हो। उसके लिए पैसा एक हथियार भी है, पैसा एक शक्ति भी है। निश्चित तौर पे क्या होता है कि इसमें पैसे का एक रोल तो है ही। आप देखेंगे कि किस तरीके से पीसीबी की तरफ से या दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनको इस बात को लेकर के एक मतलब कह सकते हैं कि उनको खराब भी लगता है कि आखिरकार बीसीसीआई के पास इतना पैसा क्यों है। पीसीबी की तरफ से बार बार आता है कि भाई हम तो कंगाल टाइप के हैं, हमारे पास तो व्यवस्था की कमी है। बीसीसीआई को देखो कि बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा पैसा है कि आईसीसी को वो कंट्रोल करता है। तो जी। पैसा तो एक फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इसके अगर फॉर्मेट को देखिए, फॉर्मेट के हिसाब से जिस तरीके से मैच चल रहा है, तो ये भी बात है। और दूसरी चीज है कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है एक भावनात्मक ये चीज होती है कि जब कोई चोटिल होता है और किसी दूसरे के जरिए होता है, तो जो इन्वेडर हो गया चाहे जो अटैकर हो गया उसको लेकर के एक गुस्सा तो मन में रहता ही रहता है। यही कुछ हुआ पहलगाम का जब अटैक हुआ, और पहलगाम के अटैक के पहले भी बहुत सारी विषय आए। लेकिन सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है ना वो बहते हुए पानी की तरह है, और बहते पानी को आप कभी रोक नहीं सकते हैं। वो अपनी चाल से आगे की तरफ बहता जाता है, उसमें कहीं ज्यादा कहीं कमतरी आप देखने को मिल सकता है।
ये जो ऐसा विषय है, आप देखेंगे कि पहलगाम का जब हमला हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन क्या आया। पाकिस्तान आज भी इस बात को कहता है कि हम तो तब भी चाहते थे कि अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो उसमें एक निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच के बाद उस पर हम एक्शन लें। तो पाकिस्तान तो आज भी इस बात को कहता है, इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस बात को कहता है कि हम तो अभी भी चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बने, एक ऐसे बिंदु पर हम लोग एक साथ हो, भारत और पाकिस्तान, जहां पर बातचीत के जरिए अपने जितने भी मैटर्स हैं उसको सॉल्व करें। तो ये भी एक राजनीति है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों में इस तरह की सियासत जो होती है वो चलती रहती है। और आप ये देखिए कि बहुत ऐसी सारी चीजें हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है पूरी तरीके से समाप्त नहीं है। वो कहीं ना किसी माध्यम से तीसरे चौथे वाया करके वो चीजें हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक विषय को आप प्राइमरी कितना मानते हैं। हो सकता है कि कोई एक घटना घटी है, वो मेरे लिए ज्यादा महत्व रखती हो, आपके लिए वो उतना महत्व नहीं रखती हो, और आपको ये लगता हो कि ये चूंकि उतनी महत्व की बात नहीं है, लिहाजा इसको थोड़ा सा दरकिनार करके आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिला करके आपकी बात ये सच है कि ये पैसे का एक इश्यू तो है ही है, कि पैसा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि इसमें करोड़ों हजारों करोड़ लगे होते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि खास बात यह है कि आपकी एक व्यवस्था है। और भारत, आप देखिए कि भारत कितना संवेदनशील देश है, कि बावजूद जो है, आप ये देखिए कि पहलगाम के अटैक के बाद भी जो है क्या हुआ, यही था कि हम केवल आतंकी तंजीमों को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तानी ठिकानों पर हमने कोई निशाना नहीं साधा है। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का अपना परसेप्शन है, पाकिस्तान उसको किस अंदाज में, किस रूप में लेता है। भारत एक जिम्मेदार देश की तरह हमेशा वो कहता रहा है कि बहुत सारी चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए, जहां जैसी स्थिति बनी उस स्थिति में हमने फैसला किया और माकूल जवाब भी दिया। अभी की जो स्थिति है वो खेल का मैदान है, और खेल के मैदान पर भी भारत उसी तरीके से निपटेगा जिस तरीके से पीछे उसने अपने मकसद को हासिल किया था। तो कहने का अर्थ है कि ये परसेप्शन की बात है, एक विचार की बात है। और भारत में आप देखेंगे जिस तरीके से सियासी दलों को मौका जरूर मिला है कि आखिरकार ये कौन सी सरकार है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर सीना जो है अपना थपथपाती है, ठोकती है और बताती है कि हम 56 इंच के सीने के साथ जो है किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आज जो है वो शांत है। तो सियासी मसला जो एकदम अलग हो जाता है, और सियासत जो होती है आप देखेंगे कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो हमेशा सियासत के लिए जगह छोड़ जाता है। इसीलिए हम इस तरह के बयानों को हम लोग सुनते रहते हैं। जी शेखर। जी जी। अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल, फिर हम अपने कार्यक्रम को रैप अप करेंगे। जो दोनों देशों के बीच गहमागमी है, गर्मी है, रिश्तों में जो बर्फ जम गई है, आपको लगता है कि जो ऐसे मैच होने चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच, ये इस तरह के मैच इस बर्फ को जो जमी है दोनों रिश्तों में, जो दुश्मनी है, जो पहलगाम के बाद ज्यादा संबंधों में कड़वाहट आ गई है, तो आपको लगता है कि ऐसे मैच जब भारत पाकिस्तान के बीच होते हैं एक सौहार्द के रूप में, तो जो रिश्तों में जमी बर्फ इसको पिघला सकते हैं? देखिए शेखर, ये कोई पहला मैच नहीं है जो इस तरीके के माहौल के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा हो। इससे पहले भी मैच होते आए हैं, और प्रयास यही रहा है कि दोनों देश हालांकि जो है होते हुए आए हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए हैं, चाहे वो सिंधु जल संधि हो या फिर वाघा बॉर्डर, हमने पूरी तरह से अभी इस बार काफी ज्यादा कड़े हमने सख्त कदम उठाए हैं। तो इस बार जो मैच हो रहा है, आपको लगता है भारत पाकिस्तान के मैच के बाद कुछ संबंधों में कुछ गर्माहट आएगी? देखिए, अभी तो मैं अपना अगर विचार रखूं सामने, तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच के बाद जो है भारत पाकिस्तान के संबंधों के बीच कोई नरमता आनी चाहिए, या फिर कुछ आप कहेंगे कि पॉजिटिवता आए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि ये मैच सिर्फ मैच है, और वो भी एशिया कप सीरीज का एक हिस्सा है, इसलिए मैच हो रहा है। आप ये भी समझे, विशेष आयोजन कोई नहीं किया जा रहा है भारत पाकिस्तान की मैच को लेकर। यह एक, हम जो कहते हैं फ्रेंडली मैच जो हुआ करते थे कभी, कि चलिए दो देशों के बीच में फ्रेंडली मैच हो जाए, वो रिश्ते सुधारने के पर्पज से, ऐसा कोई पर्पज इस मैच का नहीं है। ये एक एशिया कप सीरीज है जो सालों से चली आ रही है, और उसी सीरीज का ये एक हिस्सा है। तो इसलिए इस मैच की वजह से इंडिया पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें कोई गर्मजोशी या फिर सकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है।
जाहिर तौर पे आप अगर देखेंगे इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम जो अटैक रहा है, वो सिर्फ आतंकवादी हमला या फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सिर्फ दो देशों की सेनाओं के बीच का एक कोई ऑपरेशन भर नहीं रहा। इसमें आप देखेंगे लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हावी रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तरफ से धर्म को बीच में लाया गया है और उसी का एक नतीजा है कि सेंटिमेंट्स इतने हावी हुए हैं। और खासतौर पे अगर हम भारत के मुस्लिमों को की बात करें तो वो भी इस पूरे हमले के जो है विरोध में आपको दिखाई देंगे। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि इस हमले के बीच में धर्म को लाना इसी उद्देश्य से लाया गया कि जो भारत का सौहार्द है वो बिगड़ जाए, जो एक दूसरे का जो भरोसा है वो टूट जाए। तो आप ये देखेंगे भारत की जो जनता है उसका एक सेंटिमेंट बिल्कुल अलग है और इस मैच की वजह से वो सेंटिमेंट एकदम से बदलने वाला नहीं है। और पाकिस्तान में भी आप देखेंगे तो वहाँ की जो कुछ एक जो ये सोशल मीडिया पे जो न्यूज आ रही है, तो वहाँ की जनता फिर भी जो है भारत के प्रति इतना सख्त रुख नहीं रख रही है। उसको जो वहाँ की जनता है उसको अपनी सेना के प्रति ज्यादा क्रोध देखने को मिलेगा आपको अगर आप देखेंगे। तो इस तरीके की अभी माहौल है। और आज के मैच से क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई सकारात्मक फर्क हमें देखने को मिलता है तो वो बेहतर होगा दोनों देशों के लिए, क्योंकि युद्ध जो है बहुत लंबा आप खींच सकते नहीं है। और आज के माहौल में जब दुनिया जो है इंटरनेट के माध्यम से आप कहें ग्लोबल जो है पूरा एक हो चुका है प्लेटफॉर्म और एक दूसरे पर निर्भर करने लगी है अर्थव्यवस्थाएं भी, तो लंबा युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब ये देखना तो अब रात को 8 बजे हो जाएगा कि जो ये विपक्षी दलों या देश के लोगों की भावना है वो कितनी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो आज पता लग जाएगा जब ओटीटी में व्यूशिप आएगी या फिर जो रेटिंग्स आएगी उसके बाद पता लग जाएगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच जो हमेशा से गमी पैदा करते रहा है, लोगों को खींचता रहा है, उसके लिए इंतजार लोग करते रहे हैं, हमेशा से ही बेसब्री से इंतजार होता है इस मैच का, वो तो आज रात 8 बजे के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन बहुत आप लोगों ने इस जो टॉपिक था उसमें बहुत अपने अच्छे विचार रखे भारत के अंदर या फिर जियोपॉलिटिक्स जो भी होती रही है इसके ऊपर। तो शाम को ये मैच देखना ना भूलिए और अपने जो कमेंट्स हैं इस वीडियो में जरूर लिखें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और डेफिनेटली मैच के बाद भी हम लोग आपसे रूबरू होंगे उसके परिणाम को लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू ललित जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।